ओल्ड सिटी की सच्चाई। ओल्ड सिटी में, स्मार्ट सिटी में कितना स्मार्ट वर्क हुआ है कि आपके जो मंदिर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वहाँ पे जलाभिषेक होना चाहिए, वहाँ पे दूधाभिषेक होना चाहिए, लेकिन वहाँ अभिषेक हो रहा है सीवरेज वाटर का। बिल्कुल घटिया पानी जो है वो शिव मंदिर में पहुँच रहा है। लीकेज की वजह से सारा मंदिर में ये पानी आ रहा है। आज आप अंदर कंडीशन देखो, सारा सीवरेज भरा हुआ है। ये वाला चैम्बर है, ये सुबह ब्लॉक हो गया था, तो ये जब भी ब्लॉक होता है तो ये इस तरफ, ये इस लाइन में कहीं लीकेज है जी। तो ये सुबह इस तरफ से पानी निकल रहा था। शर्म की बात, बिल्कुल इस तरह कुछ भी नहीं है। और नारे लगाने और स्पीकर पे तेज तेज शिव जी और भवंग भम्ब के नारे लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम हमारे मंदिरों को प्रोटेक्ट करके चलें और उनको जो अपने माता पिता को जो हम आदर देते हैं वो हमारे मंदिरों को देंगे तो कल हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बातचीत उन्होंने करी हो आपसे? आके गए थे उस टाइम भैया। ये हालत देख के गए हैं वो लोग? हाँ, उससे पहले ये तो अभी मतलब पानी कम हुआ है तो अपन को दिख रहा है साफ कि अंदर ये कीचड़ जमा हुआ है। हाँ। पहले तो बिल्कुल ये जो अपने भगवान है ना, हाँ। नंदी भगवान, ये तक डूबे हुए थे, इतना पानी भर रहा था सीवरेज के गंदे पानी हाँ। में। ये हालात देखे उन्होंने खुद अपनी हाँ, आंखों से? सब देख रखे हैं। महादेव के नाम पर अगर कोई बुरे भले काम करने होंगे तो उसमें पहली सफ में कई सारे लोग जो है खड़े नजर आएंगे। यहीं में अगर 2 बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दूं तो अभी 500,000 की भीड़ जो है महादेव के गानों के नाम पर यहाँ ज़रूर पहुँच जाएगी। यहाँ अगर कोई राजनीतिक फ़ायदा या कोई व्यक्तिगत फ़ायदा किसी को नज़र आ रहा होता तो न जाने कितने ही संगठन, तमाम जितने भी सनातन का नाम लेने वाले संगठन हैं, उन सभी की मौजूदगी यहाँ होती। लेकिन क्योंकि यहाँ जो है वो विषय वास्तविक है, विषय ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वाकई यहाँ काम करने की ज़रूरत है और प्रशासन के विरुद्ध खड़े होने की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना के बराबर लोग हैं। इस शहर में न जाने ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनकी पूरी राजनीति या जिनका पूरा करियर इस बात पर डिपेंड है कि वो हिंदुत्व की कितनी बात उठाते हैं और कितनी हेट जो है लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर एक कमेंट, एक वीडियो या एक करी गई पोस्ट पर उनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती है कि वो 500 हज़ारों लोगों को लेकर जो है इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ओल्ड सिटी की सच्चाई। ओल्ड सिटी में, स्मार्ट सिटी में कितना स्मार्ट वर्क हुआ है कि आपके जो मंदिर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वहाँ पे जलाभिषेक होना चाहिए, वहाँ पे दूधाभिषेक होना चाहिए, लेकिन वहाँ अभिषेक हो रहा है सीवरेज वाटर का। बिल्कुल घटिया पानी जो है वो शिव मंदिर में पहुँच रहा है और सिर्फ पहुँच ही नहीं रहा है, वहाँ न जाने कितने ही दिनों तक जो है जमा पड़ा रहता है। और अगर ये देख के किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है तो आप जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए जो है सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की बातें मत करिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। उदयपुर में फ़िलहाल हम लोग लाल घाट पर खड़े हैं। लाल घाट पर एक प्राचीन मंदिर है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कुछ अभी में आजकल में बना हुआ कोई मंदिर होगा, क्योंकि घाट पर ये स्थित है और उसकी फ़िलहाल अगर स्थिति आप देख रहे हैं और उसके बाद अगर आपकी भावनाएं जो है आहत नहीं होती है तो जो सोशल मीडिया पर छोटी मोटी बात पर आप हर्ट हो जाते हैं तो आप झूठे हैं और आप सिर्फ जो है आप ये देखते हैं कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है, उस पर आप आहत होते हैं। स्मार्ट सिटी में जितने भी लोगों ने काम किया होगा या जितने भी लोगों तक आप शिकायत पहुंच रही है और इस शिकायत के बाद भी अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल आपको शर्मिंदा होना चाहिए। जितने भी दर्शक हैं हमारे वो फिलहाल स्क्रीन पर ये सब विजुअल्स देख ही रहे होंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। ये वाला चैम्बर है, ये जब भी ब्लॉक होता है, ये वाला चैम्बर है, ये सुबह ब्लॉक हो गया था, तो ये जब भी ब्लॉक होता है तो ये इस तरफ, ये इस लाइन में कहीं लीकेज है जी। तो ये सुबह इस तरफ से पानी निकल रहा था। यहाँ से जो वीडियो आपने भेजा है वो पूरा यहाँ से हाँ, पानी यहाँ से और इसके पीछे वाले से पानी निकल रहा था। यहाँ होता हुआ इसमें कहीं लीकेज है तो ये सारा जेल में जा रहा था और लीकेज की वजह से सारा मंदिर में ये पानी आ रहा है। आज आप अंदर कंडीशन देखो, सारा सीवरेज भरा हुआ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जितनी बार ये लाइंस ब्लॉक होती हैं या इस तरह का कुछ ब्लंडर होता है तो सारा पानी झील में तो जाता ही है, उसके अलावा मंदिर में भी पूरा भर ज़्यादा जाता आ रहा है। मंदिर सारा झील में जा रहा है और मंदिर में आ रहा है। आप कंडीशन देख लो, आज भी ये पूरा सीवरेज ही है अंदर। इसके बारे में आपने इससे पहले कहीं, मतलब क्योंकि स्मार्ट सिटी का ये सारा काम है तो इसके बारे में किसी को अवगत कराया है? हाँ, पहले स्मार्ट सिटी वाले देखे गए थे तो वो बोल रहे कि जैसे ये वाली लाइन चालू है ना, तो पहले हमको पता नहीं था कि उससे पानी आ रहा है, मगर ये लाइन चालू थी तो इससे यूँ बोल रहे कि ये हमारे अंदर नहीं आती है,
और इस लाइन को भी चालू हो गया है। तो ये लाइन किसके अंदर है? वो बोल रहे स्मार्ट सिटी के हमारे अंदर नहीं आ रही ये वाली लाइन। ये जो लाइन चालू है ये भी ब्लॉक है। अगर आप इसका कंडीशन देखेंगे अभी, अगर वो कह रहे बंद है तो इसमें आप कंडीशन देखेंगे तो ये अभी इसमें पानी है एज इट इज, और ये वो वाली लाइन चल रही है। तो जब आपने अधिकारियों को, जो स्मार्ट सिटी के काम करने वाले लोग हैं, सभी को इस बारे में अवगत कराया, खैर झीलों की तो परेशानी, जो झीलों की चिंता है वो तो उन्हें है नहीं, लेकिन कम से कम इतना हम एटलीस्ट उनसे उम्मीद कर रहे थे कि मंदिर की रहती हो उन्हें परेशानी, तो उस पर कोई सॉल्यूशन, कोई बातचीत उन्होंने करी हो आपसे? आके गए थे उस टाइम भैया, ये हालत देख के गए हैं वो लोग? हाँ, उससे पहले ये तो अभी मतलब पानी कम हुआ है तो अपन को दिख रहा है साफ कि अंदर ये कीचड़ जमा हुआ है। पहले तो बिल्कुल ये जो अपने भगवान है ना, नंदी भगवान, ये तक डूबे हुए थे, इतना पानी भर रहा था सीवरेज के गंदे पानी में। ये हालात देखे उन्होंने खुद अपनी आंखों से? सब देख रखे हैं। उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं है? कोई उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं कितनी बार आ गए, कुछ हुआ ही नहीं है। इस बारे में जो बड़े, ये जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, वो लोग कभी यहाँ देखने आए, यहाँ के जो पार्षद रहे हो या कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि रहे? यहाँ के आए मगर मैम सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है ना। आके देख के जा रहे हैं और बात कि ये वाली लाइन हमारे अंडर नहीं आ रही है, ये लीकेज कहाँ से आ रहा है ये आप पता कराओ। तो अब लीकेज अपने वो यूँ बोल रहे जैसे ये वाला है कि बरसाती पानी जो ये वाला है ना, बहुत जने आ रहे हैं बोल रहे कि जो ये बरसाती पानी है इसका लीकेज, ये वाला जो चैम्बर है इसका पानी आ रहा है, ये साफ पानी आ रहा है, जबकि आप देख सकते हैं साफ पानी है या गंदा पानी है। सर वो साफ पानी है ये तो किसी को भी समझ आ जाएगा। बस वही बात है ना मैम। और रही बात, और ये जो है ना, ये यहाँ पे बंद है। अब यहाँ पहले मोहल्ले वाले आए थे। सर ये हफ्ते में कितनी बार इस तरह की चीज हो जाती होगी? कितनी बार हफ्ते में इस तरह से जो है भगवान का मंदिर इतना गंदा, इतनी बुरी स्थिति में हो जाता होगा? हमेशा मतलब कम से कम 4 महीने 5 महीने हो गए इस कंडीशन में ही है। ये मंदिर इसी कंडीशन में रहता है और आप लोग इसकी सेवा पूजा करते हैं? तो आपको ये सफाई करनी पड़ती है रोज? अभी ये जैसे खाली हुआ ना अभी, तो अब ये जैसे आज पानी सूखा इसका है ना, अब ये एक आध दिन में और बिल्कुल सूख जाएगा, तो फिर हम जाके एक केमिकल आता है होटल वाले से है ना, तो वो देंगे हमको केमिकल, तो उससे क्या है बिल्कुल मार्बल, ये पत्थर लगे हुए हैं अंदर, तो वो बिल्कुल क्लियर करा के, ये टंकी लगी हुई है हमारे होटल की, टंकी लगी हुई है, तो इससे पाइप लगा के हम वॉश करेंगे पूरा। तो ये सब जो है आपके जिम्मे है? ये हम वो नहीं कह रहे कि हमारा मंदिर है मैं ही साफ कर रहा हूँ, मगर ये हमारी तरफ से हो रहा है। नहीं मतलब आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो देख कर चले जाते हैं, उन्हें तो भगवान तो अपने ही है ना मैम। वो नहीं कि कोई दूसरा आके सफाई करे, मैं करूँ वो आप करो, वो वाली बात नहीं है। मंदिर तो सब अपना ही है ना, तो अपन नहीं देख सकते, इसलिए ये खाली हुआ तो मैं करूँगा। जैसे अब इसमें पानी रहता है तो पानी तो अपन 3-4 बार मोटर भी लगा के पानी निकला है आज, तो भी वो एज इट इज कंडीशन में वापस नीचे की तरफ है, तो वो भी एक वापस अपने आप, ये क्या तालाब से भी लिंक है। अच्छा। जैसे जैसे तालाब में पानी आता है तो सब वो बोलते हैं कि तालाब का पानी ये गंदा पानी नहीं है। अब वो वाली बात हो रही है। वो तो साफ दिख रहा है, इतना गंदा पानी तो ये नहीं है। वही बात है ना मैम। और ये सब देख के हर बार जिस पर भी आपने शिकायत करी, जिनको भी आपने शिकायत करी, वो सिर्फ देख कर चले गए और ये कह कर गए कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं, अब वो जैसे आज वो वाली लाइन साफ करी तो ये पानी बंद हो गया आपके सामने। अब मेरे को पता नहीं कि ये वाली लाइन लीकेज हो रही है या वो वाली लाइन लीकेज हो रही है, वो वाली तो बात अब ये है। आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप जाके देखेंगे कौन सी लाइन चालू है, कौन सी लाइन नहीं चालू है। इस चक्कर में हमने एक पत्थर उखाल के देखा भी सही, तो इसके अंदर नीचे कोई चेम्बर नहीं है। अब यहाँ से लगा के वहाँ तक कौन सा चेम्बर है, अब सब पत्थर में तो उखाल से देखने से कि कौन सी वो लाइन है। स्मार्ट सिटी का जितना भी काम हुआ है सब तरफ ऐसा ही काम हुआ है। कई गली मोहल्लों में लोगों के घरों में सीवरेज का पानी जा रहा है और कहीं मंदिरों में सीवरेज का पानी जा रहा है। पूरे स्मार्ट सिटी का जितना भी काम ओल्ड सिटी में सब ऐसा ही है जी। ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के जो अक्षय जी है वो हमारे साथ हैं। ओल्ड सिटी वेलफेयर के लिए इनसे जितना बन सकता था ये करते हैं। बावड़ियों में उतर के अक्सर जो है साफ करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन किसी और के फैलाए हुए इतने बड़े रायते को अवेयरने की जिम्मेदारी तो खैर हम फिर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे बस की ये बात फिलहाल रही नहीं है। इतनी बुरी स्थिति ओल्ड सिटी की स्मार्ट सिटी के नाम पर कर दी गई है कि आए दिन यहाँ का रहने वाला व्यक्ति परेशान है। और अब सिर्फ सड़कें, मोहल्ले, घरों तक नहीं, भगवान का जिस जलाभिषेक, दुधाभिषेक होना चाहिए और यहाँ पर सीवरेज का पानी भरा हुआ है। क्या कुछ ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के लोग इस पर सोचते हैं और कहते हैं? देखिए क्या है, ये बहुत बड़ी आपने बात पूछ ली कि क्या सोचते हैं इस पे, तो मैं अभी टिप्पणी करूँगा तो बहुत सारे मेरे हेड जो कमेंट्स है वो आएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं बात करता हूँ। जो मंदिर आप देख रहे हैं ये लाल घाट पर अति प्राचीन मंदिर है शिव जी का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो मौजूदा हालत है वो ये है कि इसमें सीवरेज का पानी जाता है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है, इससे कुछ भी नहीं है। और नारे लगाने और
स्पीकर पे तेज़ तेज़ शिव जी और भवंग भम्ब के नारे लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम हमारे मंदिरों को प्रोटेक्ट करके चलें और उनको जो अपने माता पिता को जो हम आदर देते हैं वो हमारे मंदिरों को देंगे तो कल हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहीं से पास में आप चैनल गेट लग रहा है, वहाँ पर एक बावड़ी है जो लाल घाट की बावड़ी के नाम से जानी जाती है, मगर वहाँ पे उसका जो जल था वो उसका यूज़ किया जाता था। श्रीनाथ जी का मंदिर रावजीहटा में है और एक जगत शिरोमणि मंदिर गोकुल चंद्रमा मंदिर जो यहाँ पर ऑन द वे टू द पैलेस है, जगदीश टेम्पल से आप जाते हैं राइट में। उन मंदिरों की पूजा विग्रह के स्वरूप को निलाना और उसमें प्रसाद बनाना इसी जल से किया जाता था। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा वहाँ पे एक सीवरेज का टैंक बना हुआ है पुराना, 20 साल हुए होंगे, 20-25 साल। हमने उसको अभी भी साफ़ किया, मुझे बड़ा यूँ दुख हुआ। हमने बोला भी उसमें कि भाई जिसने भी ये इस बावड़ी के अंदर जो है सीवरेज बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम सो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग जो जगे हुए हैं उनको उनके ही लोग दबाते हैं, ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है। हमारा जितना बन पड़ सकता है हम ये कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की जो खुद जिम्मेदारी है, जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाऊंगा, मगर जब करेंगे तो उस समय हम आपको भी आमंत्रित करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें इनिशिएटिव लें और कुछ अच्छा करें शिव जी का नाम लेके। मतलब आप कम से कम ये समझ रहे हैं कि ये किसी ने आपको आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको और मुझे जो है वो दुख पहुंच रहा है इस तरह की चीज़ को देखकर। जिनसे हमने बात करी, जिन्होंने हमें इसके फुटेजेस प्रोवाइड करे, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उनका कहना है कि वो करा चुके हैं, अवगत लोगों को वो देख कर जा चुके हैं। इसको देखकर बिना किसी सॉल्यूशन के चले जाना यहाँ से कितनी बड़ी शर्म की बात है उन अधिकारियों के लिए जो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि प्रशासन और अधिकारियों से तो अब मैं देखो आस नहीं आस रखूँगी ये नहीं, और मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे ट्रोल किया जाएगा। मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से जो मैं मेरे मित्रों से जो आह्वान कर सकता हूँ, मेरे जो खास मित्र हैं उनको कह सकता हूँ, मैं खुद भी अपना जो भी मेरी तरफ से मैं जो निकाल सकता हूँ भगवान के श्री चरणों में वो मैं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बार हम अगर इसको चालू कर देंगे तो बहुत सारे लोग आगे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पुराने शहर के जो लोग अगर बावड़ी साफ़ कर सकते हैं बिना किसी से कुछ गलत किए और कुछ उनको झूठ बोल के फंसा के या किसी से धन ले लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं। तो हम चाहते हैं कि एक इनिशिएटिव चालू करेंगे, उसमें हम सभी लोगों को बुलाएंगे, आपको भी आमंत्रित किया जाएगा, जितने इन्फ्लुएंसर है उनको भी बुलाएंगे और फिर हम कोशिश करेंगे इस मंदिर को इसका ऐसा रूप दें कि जब यहाँ से कोई शूट कर रहा हो ना तो उसको लगे कि यार ये कौन सा मंदिर है यार। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि आसपास की जो महिलाएं हैं, मतलब आपको इसी मंदिर को जो है थोड़ा सा रिनोवेट या कुछ करना पड़ेगा। आपने ये तो पक्का विश्वास कर रखा और ये मान रखा है कि ये सीवरेज का पानी का सॉल्यूशन, स्मार्ट सिटी का जो सॉल्यूशन है वो तो नहीं मिलेगा, मंदिर ही आपको ठीक करना है। हाँ वो तो देखो यार, अब ये है कि उसमें इंजीनियर कौन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मकान बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप अगर मकान बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको डिज़ाइन कर लेंगे पिताजी और माताजी के साथ में। नहीं बिल्कुल हमें नहीं करना, क्योंकि आपका वो नॉलेज नहीं है, वो आपका वो आपकी उसमें पढ़ाई नहीं है, सीधी बात है। मेरी भी नहीं है, मैं एक गाइड का कार्य करता हूँ, मुझे उसमें थोड़ा सा नॉलेज है, मैं होटल चला लेता हूँ, मुझे उसमें थोड़ा सा नॉलेज है। तो इंजीनियर जो होते हैं स्मार्ट सिटी के, उनको लाके हमें जनता को बताना चाहिए था कि ये फलाना इंजीनियर है, इसने इस तरीके के इस अहमदाबाद में स्मार्ट सिटी बनाई है, या फिर फलाना पंजाब में बनाई है, चंडीगढ़ में बनाई है, या ऐसा ऐसा है, ये इंजीनियर आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसा हमें विश्वास में लेके काम करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। हम खुद ही उठ के आ जाते हैं कि नहीं यार ये यहाँ निकाल दो, वो वहाँ निकाल दो, वो ऐसा नहीं चलता है। वैसा हो गया है उदयपुर के साथ में, ये ओल्ड सिटी के साथ तो ये कर दिया हकीकत है। आप खुद भी जानते हैं, आप खुद जाते हैं, आपको डर लगेगा, आप टू व्हीलर चलाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, आप अगर पानी गिरा हुआ है तो आपको बहुत डर लगेगा कहीं मैं गिर के मेरा सिर नहीं फूट जाए। आप समझ रहे हो? तो पूरे शहर की जो है ये पुराने शहर में तो अभी हालात मैं आपको कहूँगा सही नहीं है। मंदिर की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे स्तर पे हम जो कर सकते करेंगे। रही बात सीवरेज की, तो अब क्या है कि नगर निगम और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो आएंगे और इसका सही तरीके से प्लान करेंगे, तभी जाके काम होगा। बल्कि ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हम गंगा की तरह पूजते हैं जल, जिससे शिवजी और विष्णु भी इनको देखकर अपने ऊपर लेके प्रसन्न होते हैं, उसमें हम सीवरेज डाल रहे हैं। आप समझिए उदयपुर की क्या स्थिति, भारत कहाँ है। इस दृश्य को देखते ही व्यक्ति आहत हो जाना चाहिए। क्यों मतलब आपने प्रशासन से इससे पहले बातचीत करी है, अवगत कराया इन चीजों को लेकर? भी यहाँ से वो निकल रहा था पानी सीवरेज का, वो सारा तालाब में जा रहा और मंदिर के अंदर जा रहा था। मैंने तेज शंकर जी पालीवाल को वो वीडियो बना के डाला और फ़ोन करके कहा, वो क्या मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो तालाब का इतना संरक्षण करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, पर सीवरेज का पानी जाता ही रहता है। महीने में कम से कम 10 दिन तो जाता है 100%।
झीलों में भी जा रहा है, झील- मंदिरों में भी जा रहा है। मंदिर में भी जाता है और झीलों में भी जा रहा है, झीलों को वहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। और आप प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, बता चुके हैं इस बारे वो में? तेज शंकर जी को फोन करते हैं, वो प्रशासन के पास जाके हम्म, वो करते रहते करते हैं हैं। मतलब और हफ्ते में कितनी बार ये दृश्य देखने को मिलता है? हफ्ते में 1-2 बार तो अवश्य दिखता है। देखना ही पड़ता है इस तरह हाँ। का जो है। ये कभी यहाँ से निकल रहा, कभी वहाँ से निकल रहा, उस कोने से। महादेव के नाम पर अगर कोई बुरे भले काम करने होंगे तो उसमें पहली सफ में कई सारे लोग जो है खड़े नजर आएंगे। यहीं में अगर 2 बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दूं तो अभी 500,000 की भीड़ जो है महादेव के गानों के नाम पर यहाँ ज़रूर पहुँच जाएगी। यहाँ अगर कोई राजनीतिक फ़ायदा या कोई व्यक्तिगत फ़ायदा किसी को नज़र आ रहा होता तो न जाने कितने ही संगठन, तमाम जितने भी सनातन का नाम लेने वाले संगठन हैं, उन सभी की मौजूदगी यहाँ होती। लेकिन क्योंकि यहाँ जो है वो विषय वास्तविक है, विषय ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वाकई यहाँ काम करने की ज़रूरत है और प्रशासन के विरुद्ध खड़े होने की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना के बराबर लोग हैं, कोई यहाँ पर बात करने वाला नहीं है। इससे पहले इस स्मार्ट सिटी का ये जितना भी काम हुआ है, इसमें सीवरेज का जो ये पानी है ये लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, लोगों के घरों के बाहर सड़कों तक रहता है। अक्सर जब यहाँ पर कोई ब्लंडर हो जाता है या यहाँ पर जब ओवरफ्लो या चैम्बर्स हो जाते हैं तो सड़कों पर सीवरेज का पानी आपको नज़र आता है। झील प्रेमी जो है यहाँ के परेशान हो चुके हैं प्रशासन के सामने अपनी बात रखते रखते। लेकिन जिन झीलों की हम पूजा करते हैं, गणगौर पर जिन झीलों में हम पूजा करने पहुँचते हैं या जब हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं तो इसे ही गंगा मानकर जो है इसकी आरती करते हैं। उसी गंगा में आप देखिए कि सीवरेज वाटर जा रहा है और झीलों में तो पहुँच ही रहा है, मंदिरों तक भी पहुँच रहा है। तो जो भी लोग, मैं ये मान रही हूँ कि इसे देखकर भी चुप है, प्रशासन में बैठे जो जिम्मेदार लोग इसे देखकर भी चुप हैं, तो बड़ी ही शर्म की ये बात है। और शहर के लोगों को भी थोड़ा जो है अब समझना होगा, अवेयर होना होगा और इस जिम्मेदारी को जो है अपने कंधों पर लेना होगा कि जो कुर्सियों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे आपको सवाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे के जितने भी दृश्य हैं वो इसी तरह के होने वाले हैं। फिर आप बैठे बैठे सोशल मीडिया पर आहत होते रहिएगा, लेकिन आपके पड़ोस का जो मंदिर है उसकी स्थिति जो है यही रहने वाली है अगर अब भी आपने अपने जिम्मेदारों से, जिनको वोट दिया है, उनसे सवाल नहीं पूछा तो। इस दृश्य पर, इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और फिल्टरलेस इसी तरह से, इस तरह की हर चीज़ जो है आप तक पहुंचाता रहेगा और आपको दिखाता रहेगा। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।